नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली इंडिया ने श्रीलंका की मदद की है। किस फील्ड में मदद की है? एग्रीकल्चर के फील्ड में मदद की है। कैसे मदद की है? तो फर्टिलाइजर भेज के मदद की है। कौन सा फर्टिलाइजर भेजा है? नैनो नाइट्रोजन। तो ये नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक तो इस बात को समझेंगे। और ये जो एकदम से फर्टिलाइजर की मदद करी इंडिया ने श्रीलंका की, ये तब करी जब श्रीलंका के पास चाइना का एक फर्टिलाइजर का कार्गो पहुंचा था और उस चाइना के कार्गो को श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका की सरकार एक मेजर स्केल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को श्रीलंका वाले इंपोर्ट करते हैं। अब ये नैनो नाइट्रोजन क्या पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है? इस पे अभी थोड़ी देर में आते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फो बता देता हूं। बीजिंग का 20,000 टन्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम चाइना ये श्रीलंका के पोर्ट पे पहुंचा और श्रीलंका के पोर्ट पे अनलोड वगैरह हो रहा होगा। अब होता यह है कस्टम्स में जब भी इस प्रकार की फर्टिलाइजर जैसी कोई चीजें आती हैं तो कंट्री में एंट्री मारने से पहले उसकी एक टेस्टिंग होती है। तब तक मॉल डॉक्स में पड़ा रहता है। उस टेस्टिंग में ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर की यूजेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के बाद पता चला कि जो चाइना से ये फर्टिलाइजर आया था, चाइना की कंपनी है किंगडाओ सीविन बायोटेक ग्रुप। तो ये जो किंगडाओ सीविन बायोटेक ग्रुप था, इसका जो फर्टिलाइजर आया, इस फर्टिलाइजर में एक बैक्टीरिया मिला। बैक्टीरिया था जेनस एरवीनिया का। और ये जो जेनस एरवीनिया बैक्टीरिया है, ये बेसिकली बहुत सारी प्लांट डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे बनाना हो चाहे वीट हो। नाना प्रकार के प्लांट्स में इस एरवीनिया नाम के बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, प्लांट डिजीज हो जाती हैं। और अगर इस प्रकार के जेनस बैक्टीरिया के आपके फर्टिलाइजर में है तो प्लांट्स के लिए और प्रॉब्लम। अब ओवरऑल इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट किया नेशनल प्लांट क्वारंटीन सर्विस ऑफ श्रीलंका ने। और जैसे ही श्रीलंका की सरकार को यह पता चला कि इन पर्टिकुलर सैंपल्स में बैक्टीरिया है तो उस माल की डिलीवरी ही नहीं ली श्रीलंका ने। अब जब इस माल की डिलीवरी नहीं ली श्रीलंका में तो चाइना नाराज हो गया। चाइना का जो एम्बेसी है कोलंबो में, इसका एक छोटा सब ऑफिस है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ऑफिस। इस इकोनॉमिक और कॉमर्शियल ऑफिस ने पीपल बैंक ऑफ श्रीलंका को ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पीपल बैंक ऑफ श्रीलंका ने इस 20,000 टन के कार्गो का पेमेंट नहीं दिया था। अब यहां पे चाइना की असल ताकत है। क्योंकि क्या है ना कि चाइना जैसी कंट्रीज ने श्रीलंका को बहुत लोन दे रखा है। इनफैक्ट स्पेसिफिकली चाइना ने श्रीलंका को बहुत लोन दे रखा है, बहुत सारी लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखी है और बहुत सारे एक्सपोर्ट्स चाइना से श्रीलंका के अंदर आते हैं। तो अब यहां पे फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट की डिलीवरी नहीं ली श्रीलंका ने। ठीक है, यहां पे कोलंबो में जो चाइनीज एम्बेसी है उसके एक ऑफिस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया पीपल, ये जो बैंक है आपका श्रीलंका का। अब प्रॉब्लम ये होगी कि जब अगली बार श्रीलंकन शिपमेंट आएगा ना, उस शिपमेंट को भेजने से पहले चाइना श्रीलंका के ऊपर शर्त रख सकता है कि पहले इस 20,000 टन के कार्गो की पेमेंट करो। बहरहाल वो एक अलग चीज है। ये 20,000 टन की जो पेमेंट थी आपकी फर्टिलाइजर की, ये श्रीलंका ने नहीं करी। अब श्रीलंका को यहां पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन गिरी है। उसकी वजह से आप देखोगे कि श्रीलंका के अंदर एग्रीकल्चर को थोड़ा पुश दिया जा रहा है और उसके लिए फर्टिलाइजर्स उनके लिए बहुत जरूरी हैं। तो जब चाइना का यह 20,000 टन का फर्टिलाइजर यहां पे रिजेक्ट हुआ तो इंडिया से 1,00,000 टन के फर्टिलाइजर की डिमांड की श्रीलंका ने इमरजेंसी बेसिस पे, और इमरजेंसी बेसिस पे इंडिया ने यह फर्टिलाइजर यहां पे अवेलेबल करवाया है। इंडिया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर, ये जो C-17 इंडिया का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इससे इमरजेंसी बेसिस पे 1,00,000 किलो फर्टिलाइजर को श्रीलंका के अंदर पहुंचाया गया। ये कौन सा फर्टिलाइजर है? तो ये है नैनो नाइट्रोजन। तो नैनो नाइट्रोजन को यहां पे पहुंचाया गया श्रीलंका के अंदर। अब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज दिस नैनो नाइट्रोजन। नैनो नाइट्रोजन की बात की जाए तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया है इफको ने, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। और इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल यूरिया के ऊपर। इंडिया में अगर फर्टिलाइजर्स की बात की जाए दोस्तों तो 3 फर्टिलाइजर्स एनपीके फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन के लिए अब तक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फर्टिलाइजर था वो था यूरिया। बट यूरिया थोड़ा अनसाइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था और यूरिया की एफिशिएंसी बहुत कम थी। इसको इंप्रूव करने के लिए ही नैनो नाइट्रोजन को यहां पे इंप्लीमेंट किया गया। फास्फोरस के लिए डाइअमोनियम फॉस्फेट और पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटैश। तो नैनो डैप और नैनो एमओपी भी बनाया जा रहा है यहां पे। अब ये जो नैनो नाइट्रोजन है
ये कन्वेंशनल यूरिया के रिस्पेक्ट में कैसे बेनिफिशियल है। पहली बात तो ये सस्ता है। अगर आप देखो तो जो 45 किलो की यूरिया की जो बोरी आती थी वो आती थी आपकी लगभग 267 रुपए की, 267 रुपीस की। तो कन्वेंशनल यूरिया की 45 केजी का बैग आता था 267 का, और 500 ml की जो बॉटल आती है इस नैनो नाइट्रोजन की, जो कि एक लिक्विड बॉटल है, ये भाई आती है 240 रुपए की। और दोनों ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ काम करते हैं। कैसे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 500 ml की बॉटल होती है ना नैनो नाइट्रोजन की या फिर नैनो यूरिया की बोल लीजिए, उसमें जो कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन का वो है 40,000 ppm, पार्टिकल्स पर मिलियन। एक्चुअली में नैनो नाइट्रोजन को कुछ इस प्रकार से बनाया है कि जब उसको सॉइल के साथ मिलाया जाता है उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ओवरऑल सॉइल के द्वारा नाइट्रोजन का जो कंजम्पशन है ना वो भी यहां पे बढ़ जाता है। इनफैक्ट नैनो नाइट्रोजन के आने से कन्वेंशनल यूरिया का जो प्रयोग है वो 50% तक कम होता है और लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में कम खर्चा आता है, क्योंकि एक 500 ml की बोतल एक 45 किलो के यूरिया बैग से ज्यादा इफेक्टिव यहां पे निकल के आ रही है। और अगर आप देखो तो कन्वेंशनल यूरिया से ज्यादा सेफ है। यूरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स थे जो सॉइल के टेक्सचर को और कंपोजिशन को बिगाड़ देते थे। ये जो नैनो नाइट्रोजन है, लिक्विड नैनो नाइट्रोजन, ये काफी यूजफुल है। ये सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन करके रखता है, सॉइल की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर देता है। इसका इफेक्टिव सरफेस एरिया ज्यादा होने के चलते सॉइल नाइट्रोजन को ज्यादा आप कह सकते हो कंज्यूम कर पाता है, तो जो नाइट्रोजन है वो वेस्ट नहीं जाता, नाइट्रोजन की लीचिंग नहीं होती, नाइट्रोजन पानी के सोर्सेज में नहीं पहुंचता है, इफेक्टिवली सॉइल में यूटिलाइज हो जाता है। और चूंकि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं नाइट्रोजन के, तो प्लांट्स की रूट के साथ इनका एसिमिलेट होना भी यहां पे आसान हो जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई नैनो नाइट्रोजन की। इसी नैनो नाइट्रोजन को इंडिया ने ट्रांसपोर्ट किया है किसको, श्रीलंका को, और यही नैनो नाइट्रोजन एक मेजर स्केल पे इंडिया भी इस्तेमाल कर रहा है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में नैनो नाइट्रोजन बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें केमिकल की प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि इफको की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो कन्वेंशनल यूरिया को हटा के एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे ऑफ जो फर्टिलाइजर है वो लेके आता है ये नैनो यूरिया कह लीजिए या नैनो नाइट्रोजन कह लीजिए, जिसको इंडिया ने भी श्रीलंका को ट्रांसफर किया। तो एनवायरमेंट के फील्ड में भी कुछ बेसिक इन्फो आपको यहां पे मिली है और इंटरनेशनल रिलेशंस की फील्ड में भी। अब वापस आ जाते हैं अपनी मेन न्यूज पे। तो भाई चाइना के जो एक्सपोर्ट्स थे उनको इग्नोर करके श्रीलंका ने इंडिया से 1 लाख किलो फर्टिलाइजर ले लिया। तो इसका क्या मतलब समझे, देखिए इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब मत समझिए। श्रीलंका को यहां पे फर्टिलाइजर की जरूरत थी इमरजेंसी बेसिस पे, इंडिया ने फर्टिलाइजर प्रोवाइड करवा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका इंडिया के पास आ गया और चाइना से दूर चला गया। श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके द्वारा दिए गए उधार के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये 1-2 कंसाइनमेंट्स को लेके ओवरऑल इशू हो सकते हैं, बट मेजर स्केल पे श्रीलंका ने चाइना से पैसा उधार पर उठा रखा है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे एक्सपोर्ट श्रीलंका के चाइना से आएंगे। अब फर्टिलाइजर तो एक ऐसी चीज है जो इमरजेंसी बेसिस पे श्रीलंका को जरूरत थी, चाइना से अवेलेबल हो नहीं पाई, जो अवेलेबल हो रही थी उसमें क्वालिटी कंसर्न्स थे, तो इंडिया से ऑर्डर कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने श्रीलंका की मदद कर दी तो चाइना पीछे हो गया, बैकफुट पे चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो छोटा सा न्यूज एनालिसिस जो कि मैंने आपके साथ डेकअप किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ दोस्तों, और अगर हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।